नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोड ऑन वेजेस 2019 जो कि 21 नवंबर 2025 की डेट से इम्प्लीमेंट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस कोड के अंदर में फ़ाइन के रिगार्डिंग यानी कि जुर्माना के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है और किस सिचुएशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से फ़ाइन काट सकता है। कोड ऑन वेजेस का सेक्शन 19 फ़ाइन को रेगुलेट करता है। जनरली देखा जाए तो एम्प्लॉयर सिर्फ स्पेसिफिक बिहेवियरल मिसकंडक्ट्स पर ही फाइन लगा सकता है, जैसे कि हैबिचुअल लेट कमिंग, नेग्लिजेंस इन ड्यूटी, डिसऑर्डरली बिहेवियर, सेफ्टी के रूल्स का वायोलेशन करना, प्रोहिबिटेड एरिया में स्मोकिंग करना, एट्सेट्रा। इंपॉर्टेंट बात, फाइन लगाने से पहले एम्प्लॉई को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का चांस देना मैंडेटरी है। डायरेक्ट सैलरी कट अलाउड नहीं है। एम्प्लॉई का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ही फाइनल ऑर्डर पास करती है ताकि प्रोसेस फेयर हो, अनबायस्ड हो और पूरा ट्रांसपेरेंट हो। फाइन की एक मैक्सिमम लिमिट भी लॉ ने फिक्स कर दी है। एक एम्प्लॉई पर एक वेज पीरियड में यानी कि 1 महीने के अंदर जितना भी टोटल फाइन लगेगा वो उसकी सैलरी का बेसिक प्लस डीए का मैक्सिमम 3% ही हो सकता है। यस सर, मैक्सिमम 3% ही हो सकता है। एग्जाम्पल से देखें तो अगर किसी एम्प्लॉय का बेसिक और डीए मिला के 15,000 का सैलरी है तो मैक्सिमम फाइन जो है वो 15,000 का 3% के हिसाब से देखें तो 450 रुपये बन सकता है। चाहे मिसकंडक्ट एक हो या ज़्यादा हो, एक पूरे सैलरी मंथ में 450 रुपये से ज़्यादा उस बंदे को फाइन नहीं लग सकता। अगर उससे ज़्यादा कोई लगाएगा तो वो इल्लीगल माना जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी इंसिडेंट हुआ है या फिर जो भी मिसकंडक्ट हुआ है वो जिस दिन को हुआ है तब से लेके 90 दिन के अंदर में ही फ़ाइन लग सकता है, यानी कि फ़ाइन रिकवर किया जा सकता है। 90 दिन के बाद किया गया कोई भी डिडक्शन, फ़ाइन का कोई भी डिडक्शन इनवैलिड माना जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन एम्प्लॉइज़ को दी गई है। फ़ाइन को यानी जुर्माने को इंस्टॉलमेंट में रिकवर नहीं किया जा सकता। मतलब एम्प्लॉयर जुर्माने की रकम छोटे छोटे किस्तों में अलग अलग महीने में नहीं काट सकता। जो भी फ़ाइन हुआ है, जुर्माना हुआ है, वो एक ही महीने में एक ही बार में रिकवर किया जा सकता है, वो भी मैक्सिमम 3% का जो लिमिट है उसके अंदर में ही। इस कोड में वहाँ तक का भी प्रोविज़न रखा गया है कि ऐसी जुर्माने की जो भी रकम इकट्ठा हुई है तो उसका एक फ़ाइन फंड बनेगा जो कि सिर्फ एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ की जाएगी, जैसे कि उनका सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए यूज़ करना, ट्रेनिंग में यूज़ करना, कैंटीन का इम्प्रूवमेंट करना, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करना, ऐसी चीज़ों के लिए ही ये फ़ंड यूज़ हो सकता है। बिजनेस या प्रॉफिट के लिए ये फ़ंड यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये नए कोड का ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है। फ़ाइन यानी कि जो जुर्माना है वो फेयर हो, लिमिटेड हो, ट्रांसपेरेंट हो और जस्टिफाइड हो। एम्प्लॉइज़ की जो भी सैलरी है उसमें से अननेसेसरी कोई भी डिडक्शन ना हो और सामने एम्प्लॉयर का भी डिसिप्लिन फ्रेमवर्क बना रहे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए और इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।